के आए, के आए तेरे कोल पैरों वाणी, आगे तेरी मर्जी हो ना। कौन अफजाल? बेगम साहिबा कोई औरत आई है आपसे मिलने के लिए इस्रार कर रही है। कहती है बेसहारा हूँ, हवेली में काम करना चाहती हूँ। मैंने मना किया तो कहती है बहुत सुना है कि बेगम साहिबा की हवेली से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अफजाल, कबूतरों को दाना डाल दिया क्या? जी बेगम साहिबा। दाना डाला जाए तो कबूतरों के साथ साथ ज्यादा पंछी भी आ जाते हैं। मेरे मौला की हिकमत है, देते रहो आता रहेगा। हम कौन हैं किसी का हाथ में दामन पकड़ने वाले? ये तो उसकी तकसीम है अफजाल, हम तो बस उसके तकसीमकार हैं। जाओ भेजो उसे। मगर बेगम साहिबा पहले ही हवेली में इतना कुछ हो चुका है, किसी अनजान शख्स को दोबारा रखना मुनासिब नहीं। अफजाल, खुदा ताला की आदत गुनाहों नाफरमानियों के बावजूद मौका देना नहीं चाहिए। इंसान धोखा देता रहता है मगर वो मौका देना नहीं छोड़ता। हर कोई अपनी शान के मुताबिक देता है, सामने वाले की फितरत और हैसियत के मुताबिक नहीं। हम उसी खुदा को मानते हैं जो नवाजता है। बेगम साहिबा वो तो ठीक है, मगर कभी कभी मांगने वाला ही तो देने वाले की चौखट का भरम रखता है। और अगर मांगने वाला नहीं आएगा तो बेचारे देने वाले की क्या हैसियत। तुम क्या चाहते? हवेली की अहमियत खत्म हो जाए? अगर तुम्हारी हवेली आमद पर किसी ने इतने सवाल उठाए होते तो आज तुम यहाँ ना होते। जी बेगम साहिबा। जाओ भेजो उसे। ठीक है बेगम साहिबा, मैं भिजवाता हूँ। ये तो बहुत बुरा हुआ साहिबा, तंजीर को उठा के ले गए। महाराज बहुत गुस्से में है। ये कौन थी? कौन है?
मैं कहाँ थी और अब कहाँ हूँ, खुद को तलाश करूं इस इंसानों की भीड़ में या फिर खुद को खो दूं। मेरा वजूद भी अपने लिए अजनबी है और ये सारे लोग, ये सब मेरे लिए अजनबी है। अब खुद को ढूंढूं भी तो कैसे? किससे पूछूं कि मेरी पहचान क्या है? मैंने इन हाथों से उसे मार डाला, इन हाथों से। मैंने उसे रोका था कि मुझे मत रोके। क्या किसी को रोकने की सजा मौत है? और मेरी सजा, क्या मेरी सजा ये फरार है, ये भटकना, ये मेरी सजा है? मैं गुमनाम, गुमशुदा, लामका, मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ मुझे तो मालूम ही नहीं कि आगे मंजिल है या फिर एक और रास्ता। मुझे इसका कोई इल्म नहीं, ना कोई हमसफर, ना कोई हमरा। जाने मैं किसी अपने को ढूंढ रही हूँ, फिर कोई अपना मुझे ढूंढ रहा है। दोनों अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, दूसरे की तलाश में। ये रास्ता शायद आसान नहीं, लेकिन एक ना एक दिन मुख्तसर जरूर हो जाएगा। ये शहज़ादी क्या ले आएगा? लगता है शंकर कोई जाल बुन रहा है जिसके लिए उसने शहज़ाद को यहाँ भेजा जाए। लेकिन मैं भी साहिबा से प्रेरण हूँ, तुम्हारा कोई मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे शंकर, और तेरा हर मंसूबा मैं उल्टा कर दूंगी। शंकर, मैं अपना इंतकाम भी तुमसे लेके रखूंगी। अब देखना है शहज़ाद क्या खेल खेलने आया है यहाँ। बस एक बार ये नागरत थारी आंखों में डाल दो, उसके बाद थारी सारी शक्तियां भस्म हो जाएगी।
और तुम मेरे कब्जे में होगी नागन। कितना कठिन होता है, कितना कठिन कि एक दुश्मन को दोस्त बनाकर सामने बर्दाश्त करना कितना कठिन होता है। मैंने तो उस दिन का इंतजार है जिस दिन तने मैं यहां से लेके जाऊंगा। क्या सोच रहे हैं डॉक्टर साहब? कहीं फिर से तो नहीं कुछ भूल गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि आपसे कुछ पूछूं। कुछ महसूस तो नहीं कर रही हैं आप? कोई डर, कोई खौफ, कोई अंदेशा? दानियाल साहब, डर कैसा, खौफ कैसा और ये अंदेशा क्या होता है? मुझे तो इसका एहसास तक भूल चुका है। और आपसे कैसा डर? आप ही ने कहा था ना कि आपको अपना दोस्त समझूं। आप मुझे अपना दोस्त ही समझें। अगर आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझेंगे, मैं आपको और आप मुझे कैसे समझेंगे? मुझे तो दूसरी मुलाकात में ऐसा लगता है जैसे कि हम बिछड़े हुए पुराने दोस्त हों, है ना? ऐसी बात है तो दुआ कीजिए कि आपका इलाज कामयाब हो जाए और मुझे याद आ जाए कि हमारी दोस्ती कितनी पुरानी और मजबूत थी। सब याद आ जाएगा, आप मुझ पर भरोसा रखें। बस अपने दिमाग पर जोर डालें। कोई ऐसी बात या हादसा जिसने आपकी याददाश्त छीन। मुझे कुछ याद नहीं डॉक्टर साहब। हाँ, कभी कभी मुझे अपने अंदर एक तब्दीली महसूस होती है। ऐसे लगता है जैसे मेरे अंदर मेरे अलावा भी कोई और झलक रहा है। तो अगले लम्हे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ याद नहीं रहता। कैसा याद आता है आपको कि आप कौन हो? शायद ये नहीं कि मैं कौन हूँ, पर हाँ शायद ये कि मैं क्या हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है, फिर मेरा सर ऊपर से फटने लगता है, जैसे मेरे वजूद में कोई जंग चल रही हो। अच्छा तो नागन, थारी शक्ति इतनी बढ़ गई, तेरी सारी यादाश्त खत्म होने के बावजूद भी कुछ ऐसा है तेरे शरीर में जो तुझे खींच रहा है नागन बनने की तरफ। वाह वाह, अच्छा हुआ जोगी के साथ साथ मैं डॉक्टर भी बन गया, वरना तो हमारे को ये मालूम ना पड़ता। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जंग ही तो है कि आपको किसी इंजाम तक लेके जाएगी। मेरा मतलब है किसी अच्छे नतीजे की तरफ। इसे होने दो। दिल को दिमाग के साथ आते आते थोड़ा वक्त लगेगा। डॉक्टर साहब, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि मेरा दिल मेरे दिमाग की जगह ले ले और मैं सोचूं भी ना और वो हो जाए। मुमकिन तो कुछ भी है दुनिया में नहीं ना जी, मगर हमारी चाहत किसी और की रास्ते में आ जाए तो बहुत कुछ नामुमकिन हो जाता है। नामुमकिन तो कमजोर लोगों का बहाना है दानियाल साहब। मैं जहां आज हूं वहां कल नहीं थी, और आने वाले कल में कौन जानता है कौन कहां है। यही तो जानना है कि कल कौन कहां होगा। ट्रस्ट मी, हम जान जाएंगे। अभी के लिए इतने का, मैं कल फिर आऊंगा, आप आराम कीजिए। अभी मैं आराम करूंगी, लेकिन कल आपका इंतजार करूंगी। जल्दी आइएगा। आपका इलाज भा गया है मुझे। और कुछ याद आए ना आए, आप जरूर याद आते हैं। मुझे तो कभी भी आप भूल नहीं पाएंगी, ये वादा है मेरा। आप मेडिसिन लीजिएगा और नींद पूरी कीजिएगा। अगर नींद उड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से आती है। चलता हूँ। संगचूर, तुम्हारे पहले इम्तिहान का वक्त आ गया।
अपनी वफादारी साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? साहिबा महारानी, संगचूर आपके लिए जान भी दे सकता है। जान देनी नहीं, जान लेनी है। मुझे जान तो चाहिए, मगर तुम्हारी नहीं, उस अंधी फलाकारा की। बहुत जी लिया उसने तन्हा अकेले, अब उसकी अजियत खत्म होनी चाहिए। सठिया गई है, और इतनी खूबसूरत हवेली को एक पागल औरत की जरूरत नहीं है। इस हवेली को तो एक खूबसूरत नौजवान हुक्मरान की जरूरत है। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा साहिबा महारानी, जैसा आपका हुक्म होगा। मैंने सुना है कि तुम्हारा जहर इतना मोहलिक है कि लम्हों की मोहलत ही नहीं देता। चलो आजमा कर देखते हैं, फलाकारा जहर का कहर सह पाती है कि नहीं। देखते हैं, मगर बहुत ख्याल से। अब हवेली वैसी नहीं रही, और ना ही फलाकारा इतना आसान शिकार है। मैं जानता हूँ काम आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैं मौका मिलते ही ये काम कर दूंगा। आपको मायूसी नहीं होगी। काफ़ी वक्त से इंसानी खून का मज़ा नहीं चला। आप बेफिक्र रहें। अब जाओ तुम, और हाँ, खुद को संभाल कर रखना। एक और दुश्मन है यहाँ पर, जो कि तुम्हारे लिए आई है। शहज़ाद हवेली में है। पुराने दोस्त जब दुश्मन बन जाए तो बुरी बात होती, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उनकी ताकत का अंदाज़ा हो चुका होता है। आप बेफिक्र रहें। बहुत दुख है मुझे फलाकारा कि तेरी हुक्मरानी तेरी राजधानी के साथ खत्म करनी पड़ रही। तू मेरे रास्ते में ना आती तो मैं तेरा रास्ता ना काटती। अब तो तुझे जाना ही होगा चैन की नींद के लिए लंबे सफर पर, जहां तुझे सुकून ही सुकून मिलेगा। भूल गए रे हर बार मगर तेरा प्यार नहीं भूला। हम भूल गए रे हर बार मगर तेरा प्यार नहीं भूला। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ मगर तेरा प्यार नहीं भूला। हम भूल गए रे हर बार मगर तेरा प्यार नहीं भूला। आए रे मजबूरी दिल की, भेद न दिल के खोने। अपने घर को चलते देखा, मुँह से कुछ ना बोले, मुँह से कुछ ना। हम जलते रहे दिन रात मगर तेरा प्यार नहीं। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ। कौन? अरे कौन है? उफ खुदाया, एक तो जब भी गाने बैठती हूँ कोई ना कोई आ धमकता है। अब बोलो भी कौन है? मुंह में जबान है या नहीं? परेशान ना हो बेगम साहिबा, मैं हूँ अफजाल। हाँ अफजाल, कुछ काम था क्या? कुछ सांसें और आजादी की ले लेना गेन।
मेरे कैद खाने में बहुत घुटन है। वीरानी हवेली में नहीं, तुम्हारी आंखों में। उदासी तुम्हारी बातों में है।